नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं पेशावर में और पेशावर से खुसूसी प्रोग्राम कर रहे हैं। पीडीएम का आज पेशावर में जलसा है और हुकूमत की तमाम तर कोरोना से मुतालिक हिफाजती इक़दाम अपनाने को और पीडीएम को ये जलसा मौखर करने की ताकीद के बाद भी आज ये जलसा मुनक्किद हो रहा है। और इस जलसे के अंदर मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUIFA, ANP और 11 जमातों का जो इत्तेहाद है, एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। अवाम का एक जमे गफीर यहाँ पर मौजूद है जो इस जलसे के अंदर अपने अपने कायदीन, अपने अपने जो लीडरान हैं उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए और इस जलसे में शिरकत के लिए आए हैं। आज अपने इस प्रोग्राम के अंदर हम यहाँ पे आए हुए मुख्तलिफ सियासी कायदीन से बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे और पीडीएम के हवाले से जो जलसे जिनका ये इनकाद हो रहा है गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के बाद ये पहला जलसा है जो पेशावर में और इसके बाद के जलसों के हवाले से भी तारीखें दी गई हैं। तो आइए चलते हैं और मुख्तलिफ सियासी कायदीन से बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं कि वो आज आए हैं, आज उनका मकसद क्या है, उनकी हिकमत अमली क्या है और पीडीएम आगे चल के मजीद इस हुकूमत के खिलाफ क्या हिकमत अमली अपनाने की तैयारी रखती है। इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। नाज़रीन, स्टेज पे मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, साबिक चेयरमैन सेनेट रहे हैं नैयर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ हैं। इनसे जरा बात करते हैं और पूछते हैं कि आज इस जलसे के मुतालिक इनके लीडर भी यहाँ पर मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान के बाद हुकूमत ने वैसे तमाम तर कोशिशें की कि पीडीएम आज जलसा ना करे, लेकिन फिर भी आप लोग मुस्सिर रहे कि आज का जलसा करेंगे। देखिए, ये गवर्नमेंट को वो असूल अपनाए जो सब पे लागू हों, अपने लिए वो और असूल रखे और मुखालिफिन के लिए और रखे, तो ये तो मुनासिब बात नहीं है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने बहुत पहले ये फैसला किया था कि हम पूरे पाकिस्तान में जलसे करेंगे और बिलखुसूस प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स पे करेंगे। तो इससे पहले हमने प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स पे किए जलसे, कोयटा किया, कराची किया, गुजरांवाला में किया, आज पेशावर में और नेक्स्ट जलसा हमारा मुल्तान में है और आखिरी जलसा हमारा 13 दिसंबर को लाहौर में है। तो हमारा जो एक्शन प्लान था हम उस पर अमल कर रहे हैं। और हमारा ऑब्जेक्ट क्या था? पीडीएम का ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट है कि इस नायल हुकूमत से, इन नायल हुक्मरानों से, इन बददियानत हुक्मरानों से इस कौम को निजात दिलाई जाए। अच्छा सर, मैं इस पर आपसे बात करता हूँ। मैं पहले आपसे पूछना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जब कोविड की लहर आई तो उस कोविड की लहर के अंदर बाकी जमातों ने अपनी तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो है बंद कर दी, हुकूमत पर तनकीद की कि वो चीज़ें बंद नहीं कर रही है। आज जब हम तमाम चीज़ों को बंद कर रहे हैं और बंद करने की बात कर रहे हैं तो ये तमाम अपोजिशन की जमातें कोविड में तमाम सियासी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। देखिए, ये जो इमरान खान का मौक़िफ़ है ना, वो हमेशा उल्टा रास्ता इख्तियार करता है और जो एक्शन प्लान सिंध गवर्नमेंट ने दिया कोविड के हवाले से और फिर उस पर जो अचीवमेंट्स हुई उसको अपने खाते में डाल रहे हैं। आज मैं समझता हूँ कि वो सिचुएशन नहीं है। SOPs है, लोगों ने मास्क पहने हुए हैं। जब आपने शॉपिंग मॉल्स खोले, इतवार बाजार देख ले आप कभी इस्लामाबाद के इतवार बाजार गए? सर, मैं बिल्कुल गया और मैंने बड़े रोड शोज किए इस्लामाबाद के इतवार बाजारों से। उस इतवार बाजार की क्या सूरत हाल होती है हर संडे को? उस पर कोई पाबंदी नहीं है। जब पीडीएम जलसा करे तो आपको इतराज हो जाता है। हमने इनको चलता करना है और इंशाल्लाह जनवरी में ये इस मुल्क में इनकी हुकूमत नहीं होगी। अच्छा सर, ये जनवरी की आप बात करें, जनवरी 2020 में चेयरमैन बिलावल साहब भी बारहा ये कह चुके हैं कि घर भेजने की ये तैयारी है और ये जाने की अभी अपनी तैयारी करें जनवरी 2021 के अंदर। ऐसा क्या लाहे अमल इख्तियार कर रहे हैं कि 2021 में ये हुकूमत जो है वो अपना तमाम चीज़ों में घर चली जाए? हमने एक्शन प्लान दिया था, हमने उसमें तमाम ऑप्शन रखे हैं, एजुटेशन पॉलिटिक्स से लेके लॉन्ग मार्च तक, लॉन्ग मार्च से लेके नो कॉन्फिडेंस से लेके रेजिग्नेशन, ये सारे ऑप्शंस हैं। और ये जो पीडीएम की जो क़यादत है जो फैसला करेगी उस पर हम अमल करेंगे। तो इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च कब हो रहा है? इंशाल्लाह जनवरी में, जनवरी 21। यस 2021 में।
ये तो हमारा एक्शन प्लान दिया हुआ है। और अगर लॉन्ग मार्च है, लॉन्ग मार्च का रेजिग्नेशन भी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ हमारे ऑप्शंस है, हमने दिए हुए ऑप्शन। सर पार्लिमानी आईनी या पार्लिमान के अंदर रह के क्या तरीकेकार इख्तियार करना है? जी पार्लियामान में आइन में दो ही बातें हैं, या वो रेजिग्नेशन है या नो कॉन्फिडेंस है। हमने वो ऑप्शन भी रखा हुआ है। उनके इत्तेहादी जो है, जिस दिन वो उनके पास स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, सिंपल मेजोरिटी ने दे हैव टू गो, तो ऑब्वियसली हमने ऑप्शंस रखे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट हमारा एक है, इनको पैकअप कराना है। जो इत्तेहादी इनके साथ ये बता दें, कोई बैकडोर में उनसे बातचीत चल रही है? वो जब हमारे साथ कंफर्म हो जाएगी सारा हम डिस्क्लोज कर देंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। साबिक चेयरमैन सेनेट मनई हुसैन बुखारी साहब बात कर रहे थे और उनका कहना था कि लॉन्ग मार्च जनवरी 2021 के अंदर जो है वो इस्लामाबाद की तरफ आ रहा है और पार्लियामान के अंदर रहते हुए जो आईनी तरीकाकार है, हुकूमत के इत्तेहादियों से बातचीत करके नो कॉन्फिडेंस और इस्तीफों के मुतालबे पर ये हुकूमत को जनवरी 2021 के अंदर घर भेजने की इन्होंने तैयारी करने का एक्शन प्लान है, जिस पर अमल दरामद किया जाएगा। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जमीयत उलमा इस्लाम खैबर पख्तूनख्वा के अमीर सेनेटर मौलाना अताउर रहमान साहब। उनसे बात करते हैं और उनसे आज होने वाले जो पीडीएम का जो जलसा है उस पर गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर मौजूद हैं, काफ़ी आपकी क़यादत, बाकी लोग मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि बड़ा आवाम यहाँ पे इकट्ठी हुई भी है। रुकावटें क्या आज आपको लगी कि पेशावर शहर में रुकावट है? वैसे तो हुकूमत ने कहा कि हमने पीडीएम को उसके हाल पे छोड़ दिया, कोई रुकावट नहीं डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। इसमें कोई शक नहीं है कि अलसुबह हमें मुख्तलिफ अजला से और ख़ासकर पेशावर शहर से इतलात थी कि तमाम गलियों को उन्होंने बंद किया हुआ है, तमाम रास्तों को बंद किया हुआ है और हमने फिर उसके मुताबिक अपने कारकुनों से कहा कि तमाम रुकावटों को अबूर करें और हर सूरत में जलसागाह पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जलसा आपके सामने है। पाकिस्तान की तारीख में शायद इससे पहले पीडीएम के जितने जलसे हुए हैं उन सबसे बड़ा जलसा और रिकॉर्ड तोड़ जलसा जो है वो पेशावर का हो रहा है। अच्छा मौलाना साहब, ये मुझे बताइएगा कि वैसे जो लाहे अमल है, जो चीज़ें हैं पीडीएम का, इस वक्त क्या चीज़ें हैं जिसमें से और किस तरीके से आपने हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला किया हुआ है? देखिए, एक तो हमारा ये जलसों का शेड्यूल है। पेशावर का जलसा है, इसके बाद मुल्तान का है, उसके बाद लाहौर का है, लेकिन उसके अलावा हमारे अकाबिरीन के सामने ऑप्शंस मौजूद हैं और वो ऑप्शन जेल बरो तहरीक भी है, वो ऑप्शन इस्तीफे भी हैं, वो ऑप्शन हाउस के अंदर तब्दीली का भी है। तो मुख्तलिफ ऑप्शन हमारे अकाबिरीन के सामने हैं। हम उनको ये यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह सुबह खैबर पख्तूनख्वा जो है या जमीयत उलमा इस्लाम का वर्कर कायदीन के हर फैसले पर लब्बैक कहेगा। अच्छा, इन हाउस तब्दीली के हवाले से क्या ऑप्शंस हैं? क्या आपके पास इत्तेहादी जो हुकूमत के हैं उनकी कोई यकीन दहानियाँ हैं? और जो हम जनवरी 2021 की बात सुन रहे हैं बिलावल साहब से कि इस हुकूमत को घर जाना होगा, वो किस तरीके से है? वो लॉन्ग मार्च के जरिए है, इस तरह के जलसों से है? क्योंकि 126 दिन का धरना तो इमरान खान साहब ने भी उस वक्त दिया था। तो क्या आप समझते हैं कि जलसे और धरनों से हुकूमतें चली जाती हैं? नहीं, ये तो एक इजहार राय है। कौम जो है इस पर इजहार कर रही है कि हम हुकूमत से नाला हैं और एक बहुत बड़ा रेफरेंडम हो रहा है पूरे मुल्क में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रास्ते ज़रिए से। लिहाजा एक तो हुक्मरानों को चाहिए कि अवाम को मज़ीद इम्तिहान में न डाले और इस आवाज़ को सुने और समझे कि अवाम ने उनको मुस्तरद कर दिया है, ना अवाम के वो नुमाइंदे रहे हैं। और फिर उनकी अपनी हुकूमत ने 2.5 साल में या हमारे खैबर पख्तूनख्वा में 8 साल में इन्होंने साबित किया है कि ये जहाँ जिनके कंधों पर सवार होकर आए हैं उसके बावजूद ये नाअहल हैं, ये हुकूमत नहीं चला सकते। माशी तौर पर भी इस कौम को तबाह व बर्बाद कर दिया। हुकूमत तो कहती है कि मईशत में हम बेहतरी की तरफ है, हम जो है वो टेक ऑफ करने की पोजीशन है, माशी प्लान दिए हैं, मुख्तलिफ जो है वो इशारे कहते हैं कि बेहतर हो रही है, 4 माह हो गया कर्ज नहीं लिया हुआ, और जो मईशत के अंदर जो बिगाड़ है वो माजी की हुकूमतों को उसका जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत ठहराती है। इस वक्त जो बैंकों की रिपोर्ट ये है वो ये कि पहले जो है ग्रोथ हमारा 6 और 4 पे होता था नमू का, आज वो 0.4 पर आ गया है। ये बैंक की रिपोर्ट है, हमारे अपने पाकिस्तानी बैंकों की रिपोर्ट है। इसके बावजूद इनके दावे ऐसी झूठे हैं जिस तरह कंटेनर पर खड़े होकर ये झूठ बोला करते थे। आप मुझे मौलाना साहब एक बात बताइएगा कि पार्लियामान के अंदर की तब्दीली के लिए ज़्यादा जोर लगाया जा रहा है
कैसे तब्दीली लाएंगे, कैसे आप ये हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक शुरू की है उसको पाए तकमील तक पहुँचाएंगे? देखिए, ये तो मरकज़ी कायदीन ही फैसला करेंगे कि उन्होंने कौन से तरीका इख्तियार करना है। अलबत्ता हमारे सामने ये ऑप्शंस मौजूद हैं, जेल बरो तहरीक का भी है और इस्तीफ़ों का भी है। तो किसी पर भी मरकज़ी कायदीन फैसला करेंगे, हम लब्बैक कहेंगे। ठीक है। और कोई लॉन्ग मार्च हम सुन रहे हैं कि जनवरी के अंदर हो रहा है, क्या जनवरी के अंदर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च है कोई? ये भी मैंने अर्ज़ किया कि मरकज़ी कायदीन ही फैसला करेंगे कि 13 तारीख को लाहौर में जो हमारा इकट्ठ है आया, उसके बाद उन्होंने लॉन्ग मार्च करना है, तहरीक भरो जेल भरो तहरीक का आगाज़ करना है या इस्तीफ़े देने हैं, क़यादत फैसला करेगी। मौलाना साहब, एक चीज़ मुझे सिर्फ लास्ट सवाल में आपसे पूछना चाहूँगा, किसी नेशनल डायलॉग अगर कोई होता है और हुकूमत दावत देती है तो क्या पीडीएम की जमातें उस डायलॉग का हिस्सा बनेंगी? अगरचे वैसे कह दिया गया है एनआरओ के अलावा हर चीज़ पर बात होगी। हम इस्तीफ़े के अलावा किसी चीज़ पर डायलॉग नहीं करेंगे, सिर्फ इस्तीफ़ा आएगा उसके बाद फिर बात करेंगे। इस्तीफा किसका? हुकूमत का, इमरान खान का, उसके वज़राओं का। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सेनेटर मौलाना अताउर रहमान, अमीर जमीयत उलमा इस्लाम खैबर पख्तूनख्वा, कह रहे थे कि सिवाय सिर्फ इस्तीफ़ों के अलावा हुकूमत का, वज़ीर आज़म का, इसके अलावा किसी चीज़ के ऊपर भी कोई डायलॉग नहीं होगा। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक गवर्नर सिंध हैं और इस वक्त मोहम्मद ज़ुबैर साहब, उनसे इस वक्त बात करते हैं। पीडीएम के इस जलसे में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, ये मुझे बताइएगा कि आज बड़ी गैदरिंग हम देख रहे हैं यहाँ पे, और गिलगित बल्तिस्तान के बाद दोबारा से पीडीएम का ये गवर्नमेंट तो बड़ा आपको डरा रही थी कोविड से, लेकिन आप भी जो है वो अपने आज़म के पक्के निकले और जलसा कर डाला। मेरा ख्याल है इसमें देखें दो राय हो सकती हैं कि जी होना चाहिए जलसा कोविड की वजह से या नहीं होना चाहिए। इसमें जो लीड है वो हुकूमत को लेनी चाहिए। सारे फैक्ट्स उनके पास हैं, डाटा उनके पास हैं, कितने हालात अच्छे हैं या बुरे हैं। अब इस वक्त जो हुकूमत ने जो फैसले किए हैं कोविड से लड़ने के लिए, उसमें ना दुकानें बंद की हैं, ना स्कूल कॉलेज बंद किए हैं, ना रेस्टोरेंट्स बंद किए हैं, ना ट्रेनें बंद की हैं, ना बसें बंद की हैं, ना फैक्ट्रियां बंद की हैं, ना कारोबारी ज़िंदगी बंद की है। तो जब सब कुछ हुकूमत की तरफ से खुला हुआ है तो सिर्फ हमारे ऊपर उंगली उठाना कि जी देखें इनका जलसा अगर 2 घंटे का होगा तो उससे पाकिस्तान में कोविड फैल जाएगा। पर ट्रेनें आपको पता कैसे चलती हैं, बसें कैसे चलती हैं, रेस्टोरेंट्स खुले हैं, शॉपिंग मॉल्स खुली हैं, स्कूल कॉलेजेस जो सेंसिटिव हैं जहाँ बच्चे जाते हैं उसको भी बंद करने का फैसला नहीं किया, लेकिन बंद किसको कर रहे हैं? पीडीएम के जलसे को। तो जाहिर सी बात है फैक्ट्स उनके पास है। और दूसरी चीज़ हमने उनको ये कहा कि भाई आप एक पीडीएम की लीडरशिप को, पार्लियामेंट्री लीडरशिप को बुलाएं और आप एक प्रोफेशनल इनपुट दें कि जी ये हालात हैं, उससे फैक्ट्स पता चलेंगे। तो सर, आपकी सजेशन को कोई ऑनर किया क्या? आपकी सजेशन पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, क्योंकि वो चाहते हैं कि जी हम ऐसे लगे कि बुरा हम लगें कि जी देखें ये कोविड फैल रहा है और बावजूद इसके इनको पीडीएम की लीडरशिप को अपने सियासत की पड़ी हुई है। बट हम ये कहते हैं कि हुकूमत कुछ तो लीड ले ना, जिससे महसूस हो कि जी हाँ वाकई ये फैल रहा है। तो कौन सी चीज़ हुकूमत ने अभी तक कौन सी चीज़ की है, एक बता दें फैसला। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते रहे हैं कि उस वक्त जब फर्स्ट वेव थी कोविड की, उस वक्त यही अपोजिशन सब कुछ बंद करने का कहती थी, सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को मौखर कर दिया गया और उस वक्त हम पर बड़ी तनकीद की। आज जब हम कह रहे हैं तो हम तमाम चीज़ों को जो ऑनर कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को चलाने की उसी तरीके से पुरजोर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। भाई अगर हुकूमत फैसला करती है लॉकडाउन करने का तो हम क्या करेंगे? हम जलसा करेंगे? फिर लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन होगा। मैंने पहले आपको कहा था इसमें दो राय होती हैं। उस वक्त एक बिल्कुल यूनानिमस राय थी, दुनिया भर का एक स्टैंडर्ड बन गया था कि अगर इसको रोकना है तो आपको सबको अंदर बंद करना पड़ेगा और उससे वो फैलेगा नहीं और वो उसको एक शॉर्ट पीरियड में आपने इस्तेमाल करना है। लेकिन अब ये आप देखें कि जब तक हुकूमत कोई फैसला नहीं करेगी, और दो चीज़ें, या तो फैसला करे या हमें बुला के इनपुट दे और ये फैक्ट्स बताए कि जी ये हालत है, तो फिर हम उनसे भी पूछेंगे कि एक जीबी में जो एक सीट रह गई थी उसमें तो आप अभी तक जलसे कल भी कर रहे थे, वो कौन है उनके जुल्फी बुखारी, तो आपको हमारे जलसे से क्या कंसर्न है? बाकी जलसों से क्यों नहीं आपको प्रॉब्लम? तो सर, पार्लियामान के जरिए चेंज की कोशिश हो रही है और किसके जरिए? और तो कोई जरिया नहीं है, और तो कोई तरीका नहीं है। हम कभी भी वो जो मरियम के लिए भी पहले वो किया गया था कि जी उन्होंने कहा है कि जी इनको घर भेजें, उन्होंने ये नहीं कहा था, उनको घर जाना चाहिए। हम सब ये कहते हैं उनको घर जाना चाहिए। किस लिए जाना चाहिए उसकी जाहिर है बहुत सी चीज़ें, 2018 का
इलेक्टोरल प्रोसेस जिस तरह से रन किया गया, जो इस वक्त जो पाकिस्तान में जो ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन है, गवर्नेंस सिचुएशन है, करप्शन की सिचुएशन है, आई मीन कैपेसिटी नहीं है, कॉम्पिटेंस नहीं है। सर ये तो 2014 के अंदर इन्होंने भी आपकी हुकूमत में कहा था कि आपको घर चले जाना चाहिए। 186 सीटें थी, उनकी 29 थी। I mean, कोई मुकाबला होता है यार, नहीं मैं एक बात कर रहा हूँ, ठीक है वो कंपैरिजन मैं नहीं कर रहा, बट मैं कह रहा हूँ कि वो उस वक्त आके वही कहते थे उस जगह से। लेकिन अगर आप 2014 में अगस्त सितंबर वगैरह जब धरना था, उस वक्त इनका नैरेटिव उठा लें, उसमें सिर्फ ये था कि जी कुछ सीटों पर धांधली हुई है और उसका एक ऑडिट होना चाहिए, ये था ना। और अगर उस पर हम सेटिस्फाई हो जाएंगे तो फिर सही है। हम उस वक्त भी यही कहते थे कि आइन में क्या लिखा हुआ है, सीट्स में अगर गड़बड़ है और उसका तरीक़ेकार रिजॉल्व करने का क्या है, इलेक्शन कमीशन के पास आप अपनी वो जो भी लेके जाते हैं उसके थ्रू होगा। बट इवन देन भी कंसीडर्ड कि जी स्पेशल एक ट्रिब्यूनल बना लिया, सब कुछ कर लिया। उन्होंने ये नहीं कहा था कि लोग मर रहे हैं, उन्होंने ये नहीं कहा था कि चीनी 20 रुपए की थी या 50 रुपए की होगी, उन्होंने ये नहीं कहा था कि वीट का स्कैम हो गया या पेट्रोल का स्कैम हो गया। सो वो उस वक्त का तो कोई सेंस ही नहीं बनता था कि जी एक 29 सीटें लेने वाली पार्टी 186 सीटें लेने वाले को आप चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। मोहम्मद जुबैर साबिक गवर्नर से मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा कह रहे थे कि जो भी तब्दीली होगी वो आइन के अंदर रहते हुए और पार्लियामान के जरिए ही होगी और हम इसी ही तब्दीली के ख्वाहां हैं। इस वक्त स्टेज पे मौजूद हैं और समर हारून बलोच साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। एएनपी का क्या स्टांस है इसके ऊपर, आज पीडीएम के जलसे के ऊपर उस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। ये मुझे फरमाइएगा, बड़ा जमे गफीर आज है लोगों का इस चीज़ के ऊपर, और पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे आज हमने देखा कि काफ़ी लोग जो हैं वो रेड ड्रेस, माशाल्लाह आप खुद भी रेड ड्रेसिंग की हुई हैं और आपके बहुत सारे जो वर्कर्स हैं पार्टी के उन्होंने भी रेड ड्रेस। वैसे मैं वजह पूछना चाहता हूँ कि आज रेड ड्रेस का क्या मैसेज क्या है? ये हमारे ये पुराना सुर्खपोश लिबास है जो जिस पे हमारी तहरीक कायम हुई थी, लेकिन आज हम आवाम का एक सैलाब दिखाना चाहते थे। हमारे पश्तो में हम इसको कहते हैं सुर सैलाब, द रेड रेवोल्यूशन। तो हम आज अपने आवाम में अपना सुर सैलाब दिखाने के लिए आज अपने रिवायती ड्रेस में आए। तो ये जो सुर्ख रेड रेवोल्यूशन की आपने बात की है, एक बार फिर आप इस तहरीक को दोबारा से जिंदा करने की इस प्लेटफॉर्म से कोशिश कर रही हैं? वो आई थिंक सक्सेसफुली जिंदा हो गई है और तहरीक उस वक्त कामयाब होगी जब हम इस सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेजेंगे। तो ये वैसे क्या तरीक़ेकार है, क्योंकि तमाम पार्टीज़ का ये एक अमलगमेशन है, ये तमाम पार्टीज़ का कम्बिनेशन है, 11 जमातें इसके अंदर हैं। इन तमाम जमातों का डेफिनेटली जो चार्टर है, जो मंशूर है, वो सबका अलग अलग है, लेकिन प्लेटफॉर्म एक है। लेकिन इसी चीज़ को आगे कैसे आप लोग लेके चल रहे हैं? देखिए जी, हम जब कहते हैं कि हुकूमत सिलेक्टेड है तो आज हमने ये बात प्रूव कर दी है। रोड ब्लॉक्स के बावजूद, गवर्नमेंट की इंटिमिडेटरी टैक्टिक्स के बावजूद, हमें परमिशन ना देने के बावजूद, कल रात से मोटरवे को बंद कर दिया गया है, मोबाइल सिग्नल्स बंद कर दिए गए, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, आवाम को डराया जा रहा है। ये जो लोग हैं, दिस इज़ अ रेफरेंडम अगेंस्ट द सिलेक्टेड एंड इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट। तो हमारी सबकी अपनी अपनी सियासत है, हमारे अपने अपने मंशूर हैं। हम एक मिनिमम कॉमन एजेंडा पे इकट्ठे हुए हैं कि ताकि इन लोगों से जान छुड़ाएं और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं जिसमें हम सब एक दूसरे के मुखालिफ इलेक्शन लड़ने के लिए भी तैयार हैं। एएनपी जो है वो 8 साल तो हो गए यहाँ पे पीटीआई की गवर्नमेंट को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है। मज़ीद हम समझते हैं कि अगर दोबारा इलेक्शन या इंतखाबात जब आएंगे या जब भी आवाम को वोट देने का मौका मिलेगा तो हम क्या ये तवक्को रखें कि अब की बार जो है वो उनका इंतखाब जो है वो एएनपी होगी? डेफिनेटली हम तो ये बहुत पुरुमीद हैं और जो लोगों का हमारे साथ कोऑपरेशन है, जो आवाम का हमारे पास साथ रिस्पांस है, तो हम तो अपने आप को गवर्नमेंट इन वेटिंग ही समझ रहे हैं। ठीक है। और ओवरऑल इस्लामाबाद की तरफ किसी लॉन्ग मार्च के बारे में बात की जा रही है, जनवरी 2021 में एएनपी उसका भी हिस्सा होगी? डेफिनेटली जी, जब हम पीडीएम का हिस्सा हैं तो जो पीडीएम के बड़ों का फैसला होगा वो अवामी नेशनल पार्टी का भी फैसला होगा, और अगर पीडीएम इस्लामाबाद जाएगी तो हम भी जाएंगे, बढ़ चढ़ के इस्लामाबाद में मार्च में हिस्सा लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। समर हारून बलोच एएनपी की रहनुमा हमसे बात कर रही थी और उनका कहना था कि एएनपी भी पीडीएम का हिस्सा है। अगर इस्लामाबाद मार्च होता है तो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से एएनपी भी इस्लामाबाद मार्च करेगी 2021 जनवरी में। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन भी हैं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के। इनसे बात करते हैं आज के इस पीडीएम जलसे के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
बड़ा क्राउड गैदर किया है और जीबी इलेक्शंस के बाद पहला पीडीएम का ये जलसा है। क्या तरीक़ेकार और हिकमत अमली है मुस्तफ़ा साहब कि अब ये तमाम जमातें आप लोग दोबारा से इकट्ठी हो रही हैं, और हुकूमत ने वैसे बड़ा डराया आप लोग और बहुत कहा कि कोविड की वजह से ना करें, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने आज का ये जलसा किया है, तो हिकमत अमली क्या है और आपकी पार्टी लीडरशिप की जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है? देखिए, हिकमत अमली तो हमारी बड़ी वाज़ेह है। 26 नुकाती जो APC के अंदर एलामिया जारी हुआ था और फिर उसके अंदर एक्शन प्लान भी दिया गया था कि हमारी हिकमत अमली की जो नहज है, जो एक्सट्रीम है, वो इस हुकूमत से जान छुड़ाना है। और जहाँ तक आवाम का ताल्लुक है तो मैं तो ये समझता हूँ फ्रैंकली कि हमारी ये सारी की सारी मूवमेंट नाकाम हो जानी थी अगर इस वक्त मुल्क के अंदर खुशहाली होती। आज जिस कर्ब से अवाम गुजर रहे हैं, जो महंगाई का तूफ़ान है, लोगों के लिए अपने सुई, गैस, बिजली के बिल देना मुश्किल है, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल है, घर का किचन चलाना मुश्किल है, तो जो इस वक्त अशिया खुर्दनोश की कीमतें हो चुकी हैं, हुकूमत की जो बदइंतज़ामी है वो इतनी अरूज पे है कि हम जिस जगह जलसे का ऐलान करते हैं वहाँ पे अवाम का जमे गफीर इकट्ठा हो जाता है। लेकिन हुकूमत तो ये मानने को तैयार नहीं है। वो दूसरी तरफ कहती है कि मईशत में हम बेहतरी लाने की कोशिशें कर रहे हैं और कामयाब हो चुके हैं। जो बिगाड़ पैदा हुआ वो माजी की जो हुकूमतें जो इस मुल्क पर हुक्मरानी कर चुकी हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या PMLN हो, ये सब उसके जिम्मेदार हैं। हमें तो बड़ा बिगड़ी हुई मईशत मिली, हम तो उसको ठीक कर रहे हैं। उस बिगड़ी हुई मईशत में चीनी, जब 2018 में मियाँ साहब की हुकूमत ख़त्म हुई तो चीनी 52 रुपये किलो थी। आज चीनी कंज्यूमर को, एक आम शहरी को 140 रुपये किलो तक मिल रही है। उस बिगड़े हुए पाकिस्तान में आज इस वक्त सर्दियाँ जैसे ही आई हैं, अंडों की कीमत आप देख ले कहाँ पहुँच चुकी है। 200 रुपया दर्जन, 180 रुपये से लेके 200 रुपया दर्जन तक इस वक्त मुल्क में अंडों की कीमत हो चुकी है। गिलगित बल्तिस्तान में हम वहाँ पर थे, 20 रुपये का एक अंडा, वहाँ पर 250 रुपये दर्जन कीमत हो चुकी है। जो और दीगर रोज़मर्रा की इस्तेमाल की अशिया हैं, हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है, हुकूमत का कोई बस नहीं चल रहा। और इमरान खान साहब की चंद दिन पहले मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने कहा कि ये महंगाई तो सिर्फ अपोजिशन कह रही है कि महंगाई है, वरना तो महंगाई नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट तो करंट अकाउंट जो डेफिसिट था, उस करंट अकाउंट सरप्लस की मिसालें इस वक्त दे रही है कि इस वक्त पहली मरतबा करंट अकाउंट जो वो सरप्लस के अंदर गया। ये इधर जो आप चंद दर्जन अफराद पकड़ लें, उनको आप ये समझाएं कि करंट अकाउंट सरप्लस, जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस में चला गया है, उनसे पूछ लें कि वो क्या जवाब देते हैं। ये बातें अवाम को समझ नहीं आती। एक आम सफ़ेद पोश तबका, इस मुल्क का गरीब आदमी, इस मुल्क का कारोबारी ताजिर, कौन सा ऐसा तबका है जो इस वक्त परेशान नहीं है? किसके ऊपर इस वक्त महंगाई असरअंदाज नहीं हुई? किसकी जेब के ऊपर, जो लोग अपनी जो थोड़ी बहुत तनख्वाहों के अंदर शायद गुजारा कर रहे थे कि महीने के आखिरी दिनों में उनको बड़ी मुश्किलात होती थी, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता था। लोगों की सफ़ेद पोशी का पर्दा चाक हो रहा है, लोगों के सामने हाथ फैलाने पे मजबूर हो गए कोई मदद करने के लिए। तो अब लोग क्या करें, किस तरफ जाएं? लेकिन गैर जिम्मेदाराना रवैया 2 सालों में जो इस मुल्क में आवाम के साथ हो गुजरी है, असल गैर जिम्मेदारी तो वो है, और उस गैर जिम्मेदारी के नतीजे में अब इन्हें घर जाना होगा। तो किस तरीके से, वैसे मैं ये पूछ रहा हूँ सबसे भी कि आपकी पार्टी और PDM के प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या तरीक़ाकार है? देखिए, लॉन्ग मार्च भी है, आप जलसे भी कर रहे हैं, पार्लियामान का तरीका ही इख्तियार किया जाएगा हुकूमत को घर भेजने के लिए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्रायोरिटी तो ये होगी कि हम अपने पार्लिमानी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, उनको इस्तेमाल में लाते हुए हम चेंज जो है वो विद इन पार्लियामेंट हम लेकर आएँ। लेकिन अगर सूरत हाल वो नहीं बनती और सूरत हाल मज़ीद आगे चली जाती है तो जमहूरियत सिर्फ हुकूमत ही का नाम नहीं है, जमहूरियत हुकूमत और अपोजिशन का नाम है। और फिर जब अगर अपोजिशन ने फाइनली रिज़ाइन कर दिया तो फिर हुकूमत का रहने का भी जवाज़ ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये रेजिग्नेशन कब तक मुतवक्के है? क्या जनवरी 2021 जिसकी तरफ इशारा चेयरमैन बिलावल कर रहे हैं, क्या यही वो टूल है 2021 में हुकूमत को घर भेजने का? टूल्स बहुत से हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन भी एक टूल है, अवामी प्रेशर सबसे बड़ा टूल है। हुकूमत चाहे कितनी मर्जी है ताकतवर हो, हमने दुनिया में देखा है कि ताकतवर तरीन हुकूमतें, मेजॉरिटी वाली हुकूमतें, अवामी प्रेशर के ऊपर उन्हें जाना पड़ता है। अगर यही हालात रहे महंगाई के तो हम पीछे रह जाएंगे, अवाम आगे निकल जाएंगे। तो अवामी ताकत के ज़रिए आप समझते हैं कि चेंज लाया जाएगा या पार्लिमानी ताकत के ज़रिए चेंज लाया जाएगा? दोनों, इस दफ़ा तो दोनों इकट्ठी हो गई हैं। अवामी ताकत मौजूद है, महंगाई अपनी जगह मौजूद है, लोग इस हुकूमत से बुरी तरह तंग हैं, और उस अवामी प्रेशर के नतीजे में हम समझते हैं कि ये शायद जनवरी से पहले रुखसत हो जाए, और फिर अगर ना हुए तो उस वक्त हम वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेंगे।
बहुत शुक्रिया आपका। मुस्तफ़ा नवाज खोकर, तर्जुमान चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे थे कि इस बार हमारे पास अवामी ताकत भी है और आइनी पार्लिमानी ताकत भी है, दोनों तरीक़ेकार इख्तियार करेंगे ताकि हुकूमत से निजात हासिल की जा सके। जमात उलमा इस्लाम के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मरकज़ी क़यादत यहाँ पर है, उनसे ही बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। मौलाना साहब, बड़ा जम गफीर आज है यहाँ पे, तो ये गिलगित बल्तिस्तान के बाद दोबारा से जो तमाम जमातें आज पेशावर के जलसे में इकट्ठी हो गई हैं, इसके बारे में ज़रा बताइए कि क्या वैसे अब हिकमत अमली इख्तियार कितना करीब पहुँच चुकी हैं अपने टारगेट के? मैं गिलगित बल्तिस्तान कैंपेन में गया, वहाँ भी हमारे बहुत बड़े जलसे रहे, लेकिन जब वोट का मरहला आया तो हम हार गए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लाखों लोग, हद निगाह लोग जो है वो जमा है, कायदीन के खिताबात सुन रहे हैं, मगर जब अगर कल पोलिंग होती है तो हमारी जीत नहीं होती। तो इसलिए ये जो जद्दोजहद हमने शुरू की है PDM के प्लेटफॉर्म से, ताकि इंतखाबात को साफ शफाफ बनाएं, आइन की अमलदारी हो, सही मानों में इस मुल्क के अंदर जमहूरियत आए। ये लोग तो हमें रोकने की बड़ी कोशिश की, लेकिन हमने भी कहा कि फिर आप हमें रोक के देखें, इंशाल्लाह ये सैलाब नहीं रोकेगा। और आप देख रहे हैं कि लाखों लोग आपके सामने जमा हैं। अच्छा मौलाना साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात की है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए, क्या अच्छा ना हो कि तमाम जमातें मिल बैठकर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें और ये किस्से को हमेशा के लिए ख़त्म कर दें? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि इंतखाबी इस्लाहत होनी चाहिए, और माजी में अगर नहीं हुए तो अब होनी चाहिए। लेकिन क्या कौम या हम इमरान पे भरोसा कर सकते हैं? एक सिलेक्टेड आदमी, एक नालायक आदमी, एक नाला आदमी जिसको लाके कौम पे मुसल्लत किया गया है, अब वो इंतखाबी इस्लाहत करेंगे, उनकी इंतखाबी इस्लाहत हमें कबूल नहीं है। वो तो आप सबके साथ होगी ना, यानी तमाम जमातें अगर मिल बैठ कर करें। हम कर सकते हैं, उसको छुट्टी करके इंशाल्लाह हम करेंगे। अच्छा, उनकी मौजूदगी में इंतखाबी इस्लाहात के लिए आप लोग क्यों, वजह क्या है? वजह ये है कि वो जो है दूसरों के कब्जे में है, और वो यरगमाल है, उसके पास कोई इख्तियार नहीं है, वो एक शोपीस है। हम किसी शोपीस से मुज़ाकरात नहीं कर सकते। अभी बात हो रही है मौलाना साहब एक नए इमरानी मुआहिदे की, ये इमरानी मुआहिदा क्या होगा, कौन करेगा, किससे करेगा? इमरानी मुआहिदा एक मीसा की शक्ल में हमने तरतीब दिया हुआ है, कायदीन ने उस पर दस्तखत की है, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि हमारी PDM में से कोई भी जमात बरसर इक़्तिदार आएगी तो उस मीसा के पाकिस्तान पे अमल दरामद कराएगी। तो ये मीसाके पाकिस्तान किस तरीके से होगा? कोई आइन की सूरत में तब्दीली, आइन में तब्दीली की सूरत में कैसे होगा? ये कोई तरीक़ेकार वजह है? आइन में तब्दीली की ज़रूरत पड़ी तो आइन में भी तब्दीली आ सकती है। ये तो एक मुआहिदा है पार्टियों के दरमियान कि इनमें से कोई भी पार्टी बरसर इक़्तिदार आया, या मुस्तकबिल में हम जाके एक इंतखाबी इत्तेहाद की सूरत में इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, तो उस सूरत में भी हम पाबंद हो गए कि जो मुआहिदा हमारे दरमियान तय पाएगा उस पर 100% अमल होगा। इससे पहले पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, वो भी हुआ था, लेकिन उसमें दोनों जमातें फिर एक दूसरे को मुरुद्दुल इल्जाम ठहराती रहीं कि यह मुआहिदा पूरा नहीं करने में किरदार अदा नहीं किया। देखिए, यही तो वजह है, अगर वो आपस में भी जो मुआहिदा किया था उस पर अमल दरामद करते तो आज मुल्क की ये सूरत हाल न होती। तो इसलिए माजी से जो है वो सबक सीखना चाहिए और उसकी रोशनी में मुस्तकबिल की तामीर करनी चाहिए। सबक सीखा है माजी से? हूँ कि तमाम जमातों ने माजी से सबक सीखा है, और इंशाअल्लाह अज़ीम आइंदा साफ शफाफ इलेक्शन होंगे। जो भी जमात बरसर इक़्तिदार आएगी वो उस मीसा के पाकिस्तान का पाबंद होगा। साहब, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप हुकूमत या 2021 जनवरी 2021 की बात करते हैं कि बिलावल साहब ने जैसे कहा कि हुकूमत घर जाने की तैयारी करे, तो हुकूमत से अगर आप निजात चाहते हैं तो वो कौन सा तरीका कार अख्तियार करने PDM जा रही है? वो आवाम का जमे गफीर है या पार्लियामान की ताकत है? देखिए, इस वक्त मौजूदा हुकूमत के पास अददी अक्सरियत भी नहीं है, उसके पास अददी अक्सरियत नहीं है, तो हम
कहते हैं कि जब उसके पास अददी अक्सरियत नहीं है और जिन कुव्वतों ने उसे सेलेक्ट किया है वो आज भी अगर हाथ खड़ा कर दे तो इमरानी हुकूमत जो है धड़ाम से गिर जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बात हमसे कर रहे थे और स्टेज पर मौजूद थे। मरकज़ी क़यादत यहाँ पे मौजूद है, बातचीत हो रही है। इसके अलावा भी मज़ीद लोगों से और मरकज़ी कायदीन से बात हम करते हैं। और आज जो हम दिखा रहे हैं कि पेशावर के अंदर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का एक बहुत बड़ा जलसा ये कर रहे हैं जिसमें लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है। मरकज़ी कायदीन यहाँ पर मौजूद हैं। मरियम नवाज़ मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी यहाँ पर मौजूद है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी हैं और इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान और दीगर जो ANP की जो मरकज़ी क़यादत है वो तमाम यहाँ पर मौजूद है।